स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईडी क्लासेस में। पहले इस चैनल का नाम टॉक विद करण था, इसे चेंज करके ईडी क्लासेस कर दिया गया है। इसमें आपको एकेटीयू से रिलेटेड हर क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा जो कि सेमेस्टर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो से शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट होते रहें। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट शेप के बारे में निकालने के लिए बताएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल जानते हैं और उसका हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए आइए निकालते हैं। ये देखिए फिगर है रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल का फिगर है। ये पूरे डायमेंशन मैंने लिख दिया है। चलिए आइए देखते हैं रेक्टेंगल के लिए करते क्या है। ये इसका सेंट्रॉइड एक्सिस है और ये मैंने एक स्ट्रिप मान लिया है, तो जी इसकी लेंथ जो है इस स्ट्रिप की लेंथ जो है ये बी है और ये जो सेंट्रॉइड एक्सिस है इसके ऊपर से वाई डिस्टेंस पे ये डी वाई इसकी थिकनेस है स्ट्रिप की, और ये डी/2 इसका ये सेंट्रॉइड एक्सिस से वो डिस्टेंस है। चलिए आइए देखते हैं। कंसीडर चलिए लिखते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बने रहिए। कंसीडर ए रेक्टेंगल, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। रेक्टेंगल ऑफ width B and depth D। ठीक, अब इसका देखते हैं सेकंड क्या। कंसीडर ए एलिमेंट, ये तो मैंने मान लिया ये है इसका रेक्टेंगल। अब हम मानते हैं कि इसमें जो ये स्मॉल एलिमेंट स्ट्रिप है, अब इस स्ट्रिप के बारे में देखते हैं। तो कंसीडर ए स्ट्रिप, कंसीडर अन एलिमेंटल स्ट्रिप एट विथ a width thickness dy at a distance y distance पे dy from the x axis, axis, ये जो एक्सिस है उसी एक्सिस के अबाउ। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट of inertia at a elemental strip about the centroidal axis, सेंट्रोइडल एक्सिस आप लोग समझे गए होंगे कौन सा है। ये रहा मेरा सेंट्रोइडल एक्सिस। चलिए आइए देखते हैं। तो हम निकालेंगे डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है। तो डी आई एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो सकता है, वाई स्क्वायर इंटू डी ए। ये आपको समझिएगा वाई स्क्वायर कैसे होगा। पहले वीडियो में मैंने बताया सेंट्रॉइड का, वो ऊपर आई बटन पे है, आप क्लिक करके जरूर देख लें। वाई स्क्वायर इंटू डी ए, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, और डी ए मेरा जो होता है वो एरिया होता है स्ट्रिप का एरिया का बी है और उसकी चौड़ाई डी वाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। तो आई एक्सेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए लिमिट चाहता है, लिमिट मेरा क्या होगा,
d/2, ये जो मेरा देख रहे हैं d/2 प्लस और ये माइनस। dy सेंट्रॉइड एक्सिस से है तो ये एक बार लिमिटेशन dy एक बार प्लस में रहेगा और एक बार माइनस में रहेगा, तो उसी का हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं bdy। तो यहाँ पर हम अगर b कॉमन ले लेते हैं तो मेरा इंटीग्रेशन करते हैं y स्क्वायर का, तो y के पावर q/3 प्लस का dy और प्लस का d/2 और माइनस का d/2, ये इसका लिमिट है, तो यहाँ रख दिया। तो इसी तरह हम लोग निकालते हैं जब, तो ये हो जाता है 20 का, अगर निकालते हैं ये वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट में, तो ये क्या हो जाएगा d के पावर q/, तो क्या हो जाएगा 24 प्लस यहाँ पर d के पावर q/24 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से b है तो यहाँ पर b d q/24 का अगर वो लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक, 12 कैसे हुआ समझ में आ ही गया होगा। तो इसी तरह ये मेरा IXS हो गया। तो IYY निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, अगर हम IYY निकालते हैं, यहीं पे बता देते हैं आप लोग को, तो इसी तरह हम निकालते हैं IYY, तो IYY मेरा कितना निकल जाएगा, तो IYY निकालते हैं तो IYY क्या हो जाएगा DBQ/12, उसी का ठीक उल्टा होता है, वो BD होता है, ये DBQ होता है। कैसे होता है ये सेंट्रॉइड वाले एक्सिस में पूरा बताया गया है, प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, अब क्या निकालना, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, जो मेरा AA है। फिगर को आप लोग देख लीजिए एक बार, AA है। ठीक, चलिए आइए निकालते हैं। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस के अबाउट निकालने के लिए क्या होता है, बेस मेरा A इंटू A डैश है, तो AI इज इक्वल टू ICG, ये CG है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंट्रॉइड एक्सिस बोल सकते हैं, प्लस AG का स्क्वायर। तो ये जो ICG है, ये ICG किसके बराबर हो जाता है, IX, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा क्या है, वो IXS, मतलब जो XX सेंटर है वही मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या सेंट्रॉइड है, प्लस A मेरा एरिया कितना है, एरिया पूरे का हो जाए B और D, और यहाँ पर AH है, सॉरी AH है, तो यहाँ पर H मेरा कितना है, D/2 है, तो D/2 का स्क्वायर। सेम इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, BDQ/12, IXS की वैल्यू रख दिए, BDQ/12 प्लस B और D, D के पावर Q/4, 4 हो गया इसका। तो इसके निकालते हैं BDQ, यहाँ पर सेम हो जाएगा BDQ/ ये 4 3 जाता, तो यहाँ पर 3 इसका हो जाएगा। इसी तरह हम निकालते हैं इसका सेंट्रॉइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए आइए देखते हैं, और दूसरे शेप के लिए, ट्रायंगल के लिए हम लोग देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं ट्रायंगल के लिए। ये मेरा ट्रायंगल शेप है, तो ट्रायंगल शेप के सारे डायमेंशन उसी तरह सेम है। ये एलिमेंट्स हम लोग एक कोई स्ट्रिप मान लेते हैं, और ये इसका लेंथ हम लोग ले लेते हैं B1, क्योंकि उसमें तो रेक्टेंगल में तो जहां से भी लो सबका एलिमेंट का लेंथ एक ही रहता है, लेकिन ये ट्रायंगल है तो यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और होता है। चलिए आइए निकालते हैं। एक स्ट्रिप मान लेते हैं, इसके टोटल हाइट x है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एक एक्सिस है ये h/3 पे इसकी हाइट है इसकी, और स्ट्रिप से बेस की हाइट है y, और स्ट्रिप का थिकनेस है dy, और ये पूरे ट्रायंगल का जो बेस है वो b है। चलिए आइए देखते हैं। कंसीडर ए एलिमेंट स्ट्रिप डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द बेस AA लेट बाई, चलिए आइए लिख देते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा। कंसीडर एन एलिमेंट strip at a distance y डिस्टेंस पे एक हम लोग मान लेते हैं फ्रॉम द बेस AA,
ए इंटू ए डैश। लेट dy be the thickness of the strip, and dA area, and dA क्या हो जाता है, dA तो एरिया होता है, ये तो आपको पता ही है, dA एक एरिया होता है रेक्टेंगल का। तो हम लोग पहले इसका विड्थ निकाल लेते हैं B1। तो हम क्या लिखते हैं, WIBTH विड्थ ऑफ दिस स्ट्रिप is given by B1 is equal to H minus Y by H into B is equal to, यहाँ से 1 ले लेते हैं तो Y by H बचेगा और इंटू का B। ये इसका B1 है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, H में से ये H है और ये Y है, H में से Y को माइनस करने हैं और फिर क्या करते हैं, H से डिवाइड करके B से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है। अब हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्ट्रिप का एक बार निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this strip about AA axis। ठीक, चलिए आइए देखते निकालते थे क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, वाई स्क्वायर इंटू डी ए। तो वाई स्क्वायर डी ए मेरा क्या आता है, एरिया मेरा B1 हो जाता है, B1 इंटू डी वाई। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, B1 की वैल्यू, वाई स्क्वायर इंटू B1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। B1 की वैल्यू मेरा कितना है, 1 माइनस वाई बाई एच इंटू बी इंटू डी वाई हो गया। ये मेरा निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे होल ट्रायंगल का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल अबाउट ए इंटू एक्सिस से। ठीक, समझिए आप लोग। तो हम लोग निकालते हैं आई ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिटेशन एस से 0 रख देते हैं। क्यों, क्योंकि ये एस से ही है, फिर नीचे तो कुछ है नहीं प्लस माइनस में, तो एस 0। तो बी वाई का स्क्वायर, उसी को यही जो है इसी को इंटीग्रेशन करते हैं। तो बी वाई 1 माइनस वाई बाई एच इंटू डी वाई, इसी का इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने पे क्या निकलते आता है मेरे पास, यहाँ पे एस ये 0, यहाँ पर बी वाई का अगर अंतर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस वाई के पावर क्यू अपॉन एच इंटू डी वाई। तो इसका इंटीग्रेशन करने पर ये b हो गया, b तो कॉमन है वो रहेगा ही। तो यहाँ पर y के पावर q अपॉन 3 माइनस y के पावर 4 अपॉन 4 h, और ये जो लिमिटेशन है वो मेरा s से 0 रहेगा। लिमिटेशन मेरा s से 0 हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं आई ए, इसी को सॉल्व करके निकाल लेते हैं। आई डैश इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू, तो इसको अगर हम लोग h की इसकी अगर हम लोग h रखते हैं तो क्या हो जाएगा, b, इसकी जगह h रख देते हैं तो h के पावर q अपॉन 4 3 12। ठीक, इसका आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा।
ठीक, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट निकाल कर आपको बता दिया है। यहाँ पर अगर h पुट करते हैं तो फिर एलसीएम लेने के बाद मेरा ये आंसर आता है। बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोग आई ए इज इक्वल टू कितना होता है, आई एक्सेस मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस ए इंटू वाई का स्क्वायर। तो आई ए मेरा कितना हो जाएगा, तो आई ए तो पता नहीं, तो आई एक्स एक्स इज आई ए पता है, तो आई एक्सेस तो हमें पता नहीं है, तो आई एक्सेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए डैश माइनस ए वाई का स्क्वायर। इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया, तो आई ए इज इक्वल टू अभी हम लोग निकाल के बताएं बी एच के पावर क्यू, बी एच के पावर क्यू बाई 12 माइनस एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का, और फिर वाई स्क्वायर, वाई का मेरा क्या होता है एच बाई 3। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वही सेम चीज है। और y बराबर हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट y इज इक्वल टू एच बाई 3। ये फिगर में आप देख लीजिए कहाँ है ये, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h बाई 3, y कितने किसके बराबर है, h बाई 3 के। ठीक, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। बी एच के पावर q अपॉन ये h है, h के पावर q अपॉन 12 माइनस बी एच के पावर q अपॉन 3 3 9 9 2 18, बी एच के पावर q अपॉन दोनों कैल्शियम लेने पर 36, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए इसी तरह एक और निकालते हैं। ये मेरा ट्राइंगल का हो गया। इसी तरह देखते हैं अब हम सर्कल का की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कल का कैसे निकालते हैं। चलिए आइए देखते हैं सर्कल का कैसे। ये सर्कल आप देख रहे हैं, इसका इनर डाया जो है आर है, ये जो आउटर बड़ा वाला डाया है वो जो कैपिटल आर है, और जो इसकी थिकनेस है, ये इसकी जो थिकनेस है ये है डी आर। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये डी है इसका जो डायमीटर है। चलिए आइए देखते हैं। अब ये आपको डीए कैसे निकालना है ये सब चीज मैंने आपको बता चुका है, तो ये सब के लिए आप मेरा पार्ट 1 देख लीजिए, और सेंट्रॉइड का कुछ पार्ट है उसे देख लीजिए, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने ऊपर आई बटन में सारे वीडियो अपलोडेड है, आप प्लीज आई बटन को क्लिक करके देख लीजिए। चलिए आइए देखते हैं इस पे। ये सब तो आपको पता ही है कि एलिमेंटल रिंग 8 रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर। तो लेट कंसीडर, चलिए लिख देते हैं, आप लोग को समझ में आए। कंसीडर ए एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस आर स्मॉल आर एंड थिकनेस डी आर। ये मेरा आर है और इसका थिकनेस जो है मेरा डी आर है। समझ गए। एलिमेंटल एरिया डीए इज इक्वल टू, इसका कितना होता है, ये क्या कहते हैं, सर्कल का एरिया कितना होता है 2 पाई आर इंटू डी आर। डी आर क्या है, इसका लिमिट है, वो मतलब जो यूनिट है 2 पाई आर होता है। हो गया। तो अब नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, मतलब सेंट्रल एक्सिस से निकालते हैं। चलिए ये देखते हैं। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about the
सेंट्रल एक्सिस, या इसे एक्सिस और या इसे क्या करते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये इसका पहले पार्ट में आप लोग देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में वो भी मिल जाएगा। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते किसे है और ये कैसे निकाला जाता है, तो वहां पर दिया गया है। तो निकालते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई जेड जेड से डिनोट करते हैं। लिमिटेशन मेरा कितना रहे, कैपिटल आर से 0, क्योंकि इसमें तो कोई वो है नहीं, तो कैपिटल आर से 0, और इसका जो हो जाता है वो एरिया कितना आर स्क्वायर इंटू डी ए। आर स्क्वायर इंटू डी ए मतलब जो रिंग का जो एरिया होता है वो डी ए होता है। तो इसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका पहले वैल्यू पुट करते हैं डी ए का। डी ए का वैल्यू क्या था मेरा 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है, सर्कल का होता है ना 2 पाई आर एरिया इंटू डी आर। तो आई जेड जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई। अगर यहाँ पर हम लोग आर पुट करते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद, तो क्या हो जाएगा आर के पावर 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा आर के पावर 4 बाई, तो ये आर के पावर 2 है, तो बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये तो मेरा आई जेड निकल है, लेकिन हमें क्या चाहिए डायमीटर में चाहिए, क्योंकि हमें डायमीटर दिया गया है। तो आर इज इक्वल टू मेरा उतना नहीं, यहाँ लिख लो लेट कैपिटल आर इज इक्वल टू डी बाई 2, कैपिटल डी बाई 2। तो उसी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं हम लोग। तो पाई यहाँ पर आर की जगह डी के पावर 4 बाई ये 2 गुना 132, क्योंकि इसके पावर 4 था, तो 4 के पावर कितना हो जाएगा आपको करके 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ये हो गया इसका आंसर। अब इसको निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। चलिए आइए, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से देखते हैं। तो इससे क्या हो जाता है आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एस प्लस आई वाई वाई। तो इसमें आई एक्स एस इज इक्वल टू क्या होता है आई वाई वाई। एक्स और वाई एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, या एक्स देखिए वाई कोऑर्डिनेशन में जितना आता है एक्स कोऑर्डिनेशन में ही उतना आता है। तो आई एक्स एस और आई वाई वाई दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कल के लिए इक्वल होते हैं। तो यहाँ होता है आई एक्स एस इज इक्वल टू आई वाई वाई, ये जो बराबर होते हैं आई जेड जेड के, जेड के हाफ के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आई जेड जेड बाई 2, तो आई जेड जेड मेरा कितना है, जो मोमेंट ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है पाई डी के पावर 4 अपान 32 इंटू ये वाला जो मेरा 2 है, इस 2 को यहाँ रख देते, तो पाई डी के पावर 4 अपान 64, ये मेरा आंसर है। आई होप ये वीडियो मेरे आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसी तरह का क्वेश्चन और पाने के लिए, और अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर भी, ताकि ये दूसरों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।